वैसे भी तेरी मम्मी जिस अकॉर्डिंग बता रही थी कि हिंदी बहुत खराब है, कुछ का कुछ लिख के आवे, उस अकॉर्डिंग में मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। दीदी ठीक है कि तू मैंने तो सब याद कर लिया जी के व्रत में तुम चाटे खाने चाह रही क्या? सही तो है, सही आ रही परसेंटेज सारे आ रहे। व्रत वाले टाइम पर भी चाटे मारते नहीं हो यूजुअली, पर अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो ये भी लग गया मन में नहीं कल भी क्या है मैं बता क्या कल की छुट्टी में ऑफिस जाना था छुट्टी नहीं है मार तो स्कूल 9 से लेके दीदी कह रहा हूं 1:30 बजे हां दीदी कल को अपना टाइम टेबल याद है? यस मंडे को क्या है? इंग्लिश ग्रामर इकोनॉमिक्स में बोल रहा ट्यूसडे हिंदी दीदी मंडे को इंग्लिश वेडनेसडे मैथ तब तुम अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करोगे तो ट्यूसडे से तुम सबका रेगुलर रूटीन चल जाएगा और तुम्हारे जो कॉमन चैप्टर होंगे तो सबके कॉमनली पढ़ा दूंगी, ठीक है? बाकी जो सबके अलग अलग चैप्टर होंगे वो अलग अलग डे, जिसका कोई रिवीजन चल रहा होगा उसका रिवीजन, और जिसका कोई अल्टरनेटिव डे पे ऐसा होगा कि काम हो गया उसका वो चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है? पर मुझे ये दिक्कत लगी है, तुमने इस बार जो दिक्कत करी है सबसे बड़ी दिक्कत तुम सब नहीं करी। एक आधा चैप्टर तुमने ना तो मुझे बताया कि दीदी हमारा रह गया है करवा दो, मैंने बताया हाँ तुम तो बता रहे हो ये भी बता रहे हैं, इसकी भी आदत इस मामले में बहुत बढ़िया। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि दीदी क्या आ रहा है, दीदी हमारा चैप्टर रह गया। शब्द भंडार भी मैंने देखा, इसको अभी भी पता नहीं है शब्द भंडार भी आ रहा आज से सभी उसका कल है ना लास्ट यार मैं सारे दिन दीदी दीदी आए दीदी देवांश नहीं है दीदी देवांश ने ना घर पे कुछ नहीं पढ़ा और दीदी बोल रहा था मम्मी से कि मेरा पेपर ना ट्यूसडे को मंडे को के मम्मी ने बोला डेट दिखा दो, उसने दिखाई नहीं और दीदी आज फिर उसकी मैम को फोन आया कि इसका पेपर है तो लेके आ जाओ, आज ही आया नहीं और फिर गया दीदी 8 बजे मारा नहीं तेरे घर में किसी दोस्त के तेरे पापा भी लेके गए होंगे, लेके तेरे पापा गए होंगे, लगाया नहीं तेरे पापा ने। बाबू छह में तो गड़बड़ कर रहा हो फिर पापा है पढ़ जैसे तेरे पापा करे पापा का एक मिनट बिना सुना दे। भागे जूता बेल्ट टाटा केबल जो हाथ में आओ सब आ जाए टाटा केबल नहीं हम एक बार एक बटन से बैठ जाओ, खेल लो ना बोले। एक बार कहूँ पता टीचर का ही हो है, टीचर का आगे बालक वैसे ही बदलेगा, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो चाहे वो स्कूल का टीचर हो, बालक उसका आगे भला बदलेगा। लेकिन अगर जो नींव है ना घर है, अगर घर पे ही बालक को छूटती जाए तो बालक बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। तो कितना बाबू तेरी तो मम्मी को मैंने कह दिया था, हाँ तेरी मम्मी तो कह रही तू ही पीट, अब मैं पीट दूँ वो यहाँ पे सही रह रहा है, यहाँ कुछ तो करता नहीं और लेकिन वो घर पर गड़बड़ी कर रहा, मैं घर की जिम्मेदारी ऐसे तू तेरे दीदी वो मुझसे पीटती ही नहीं तो तेरे पापा को कहना अपने पापा से बात उदय एक बार इतनी गड़बड़ करने लगा था पढ़ाई में कि ना वो पढ़ रहा है ना वो बुक उठा रहा, पूरे पूरे दिन नहीं घूमना था घर में, जितना घूमे ना कभी कुछ पकड़ कभी कुछ तो ऐसे काम कर जाता। मैं कुछ कहना ही नहीं था, मैं ना बोल रहा था ये था। एक बार वो मम्मी से पिटा, एक बार वो पापा से पिटा, और पापा से तो ऐसा पिटा था कि बुद्धि ठीक हो गई थी उसकी, और मम्मी ने डंडी बजाई थी वो काम की। उस दिन से लेके आज तक का दिन है, वो पढ़ाई को लेकर गड़बड़ नहीं करता था, हर चीज में कर दो। दीदी तो आप पापा को बोलती हो तेरे पापा आने लगे तो कह दिए डाटा की अब ऐसे भी डाटा लड़की की का भी पापा बैठ लोग गया कुछ है। नहीं है, इस चीज का तो एडवांटेज लेना चाहिए, बोलते है ना शाले? तो बोल जाते थे हमें दीदियों की तो पावर सुनी है, अरे सुना है ना दीदी की। यार अब क्या करें अब तुम्हारे जो मैथ लाया है वो अपना कोई नया चैप्टर खोल लो, ठीक है? और जो अपना लगा सारे मैथ ले दी तुझे लाई था नहीं, तू खोल ले अपनी इंग्लिश, तेरा एक टीचर है ना कब ग्रामर है आधा ग्रामर लगे चला। आज मैं तुम सबसे 3 बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने 10 बार पढ़ा रखे थे, ठीक है? तो 2 मिनट सारे अपनी अटेंशन ध्यान रखो मेरे तरफ। किसी भी सेंटेंस में मैंने तुम्हें सब्जेक्ट्स बताए थे, किस किस को सारे सब्जेक्ट्स याद है? हाँ सब सीधा बैठ के मारो पैर में सब्जेक्ट्स बताए थे मैंने, सब्जेक्ट्स
वर्ब दीदी बताओ तो बताओ इज एम सही है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? मालूम है तो ये तो कह रहा था हेल्पिंग वर्ब है तुम्हें मैं बताऊं ही शी इट यू हाँ वही मैं इट कहता हाँ तू कह रहा था बोल रहा था नहीं ये सब्जेक्ट 20 बार पढ़ा चुकी हूँ मैं और अगर एक दिन लगा करो मैंने सडन पूछ लिया किसी ने बताया नहीं तो वो अपनी खैर बनाई हो क्योंकि एक वो है ना कहावत बकरी की माँ कब तक खैर बनाऊंगी तो तुम इस बात को ध्यान रखियो मैं बकरा हलाल ही कर दूंगी दीदी मैं का दीदी को क्वेश्चन बताओ दीदी मैं पढ़ वाली हूं अच्छा दीदी तुम क्या दूसरा क्वेश्चन तुम्हें सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेन वर्ब क्या हो तो ये दो चीज भी बताई मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या हो और मेन वर्ब क्या हो आई बी ये सब्जेक्ट हो इज एम आर दोस वर्ब हैं क्या हो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया बता दो दीदी देखता है हेल्पिंग वर्ब तो मैंने अभी बताई मेन वर्ब क्या हो दीदी जो काम कर रही है मेन हां या दीदी सब्जेक्ट है कुछ तुम्हारी मेन वर्ब का मतलब हो जो काम हो रहा है तुम लिख रहे हो पढ़ रहे हो चल रहे हो खा रहे हो दौड़ रहे हो पहन रहे हो वो सब क्या है लड़ रहे हो वो सब क्या है तुम्हारी मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो मेन फॉर्म्स कितनी हो दो कौन कौन सी अरे कम बताएगा यार कम से कम दो तो बता दे दो ही थी खाना है उसका फिर भी सही है ये सब का तो मैंने मैच मारे अब विकेट गिरा है तो गिर था हाँ नहीं नहीं सारे बड़ी एक बंदे तो मेरे पास मेन वर्ब की तीन फॉर्म हो ईट एट ईटन स्विम हां दीदी यहाँ दीदी कब क्यों नहीं याद आता जब मैं पूछती हूँ पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव गलत या आइंस्टाइन बताया ये तो ठीक ही था ये तो तुम्हारे मैंने ग्रामर में जितने रूल्स लिखा रखे एक तो उसका चार्ट तुम सबके पास होना चाहिए टेंसेस दीदी के मेरे पे नहीं तुम्हारा से लिखूंगी टेंसेस का रूल चार्ट सब बोलना पड़ेगा टेंसेस का रूल चार्ट तुम सबको होना चाहिए दूसरी चीज तुम्हें एक सेंटेंस में बताना चाहिए सब्जेक्ट क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या है उसमें मेन वर्ब क्या है और उसमें कौन से प्रीपोजिशन या कन्वेंशंस का इस्तेमाल हुआ है और इंटरजेक्शंस भी और अभी तो मैं सिर्फ प्रीपोजिशन बता रही हूँ मैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में पढ़ाऊंगी उसके बाद मैं पूछूंगी ठीक है ये चीजें तुम्हारे सबके टिप्स को होनी चाहिए मेरे साथ पढ़ दीदी मैं आ गया वही कर ये दिमाग में ऐसे कर रहा हूँ असली ना अपनी माया नहीं वहाँ पहुँच दी एक मिनट इसके बाद पढ़ा दो आना इसके बाद पढ़ा दो फिर भी आप नहीं पढ़ रहे दीदी कौन कौन है कौन है वहाँ पहुँच अब एडवांस करना मैं कह रही हूँ तुम सबको टाइम दूंगी नाइट बढ़िया मस्त चली अगली चीज कर देंगे इंटीजर्स वाले नंबर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी तो होते दोबारा हैं दोबारा भागा पानी मार दो उसको अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊँ तो इसकी नंबर लाइन ऐसे नंबर रहता है पढ़ दो बीच में 0 1 2 3 4 अरे यार ये लो और इधर आता है -1 -2 -3 -4 और -5 तो जो टॉपिक वाइज देखो देखो टॉपिक करके देखो तो बड़े पढ़ा दूँ थोड़ी देर खड़ी हो समझ ले एब्सोल्यूट ठीक है फिर अपना पेपर का याद कर ले चलिए। हम लोग आपको याद करें रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स है और अपोजिट है कंपेयरिंग है ऑर्डरिंग है और जी अगर दोबारा कहते हैं कि तुम देख लो अगर +1 है ऐसा +1 लिख लो चाहे ऐसे लिख लो बात एक ही है ठीक है इसका मतलब क्या है +1 का मतलब ये वाला नंबर ये जाते हैं +∞ तक और ये वाले जाते हैं -∞ तक ठीक है आया कुछ याद इंफिनिटी स्पेलिंग सुनिए अरे दूसरा पढ़ लेते हैं सिंपल 27 +1 और -1 ठीक है ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले कोई बात नहीं इसका अपोजिट नंबर क्या होगा इसका उल्टा नंबर क्या होगा -1 ऐसे 2 का -2 3 का -3 अब दूसरी चीज हाँ अब आते हैं इसमें सक्सेसर और प्रेडेसर कैसे डिफाइन होता है पॉजिटिव का तो तुझे पता है कि सक्सेसर 1 है 1 का 2 है लेकिन नेगेटिव में -2 का सक्सेसर -1 होगा कैसे
जैसे और मैं जो पॉजिटिव नंबर है वो आगे चलते वक्त बढ़ते हैं। ये क्लास में था कितने बच्चों ने कहने का बोल दिखाया। दीदी अब तो मैं यार मैं और जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव की तरफ चलते हुए घुसते हैं। यानी कि कैसे अगर हम हैं हाँ 3-4 टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे। वैसे याद समझ लो समझो +1 का अपोजिट अभी बैठ जाओ +1 का अपोजिट -1 हो 2 का -2 ये जो चीज क्लियर है तुम्हारे। दूसरी बात अब जैसे तुम कर रहे हो अगर तुम पॉजिटिव में बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव में तुम्हारी नंबर लाइन बढ़ती है लेकिन नेगेटिव में तुम्हारी नंबर लाइन घटती है। कैसे अगर -2 है और -1 है तो बड़ा कौन सा होगा? हाँ क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। अगर -25 और -100 है तो बड़ा कौन सा होगा? डबल एक्टिव हो जाएगी समाप्ति। या एक समझ में आया याद रहेगी हुआ बैठा क्या जल्दी 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 अरे बैठ जाओ कुछ नहीं कह रहा वो हाँ भैया बैठो क्या कहा बैठो इधर को गया बैठो बैठो दी जा रहा दीदी बैठ ये डबल एक्टिव है मेरी ऐसे नहीं आवे दे एरिया देख लियो एक्चुअली नहीं कर क्या हो गया देख हमने उस पे ऐसी भी बनती जिसमें दिमाग हो ना है उसकी देखने वाले वो आप प्रार्थना नहीं कभी कर देगी किसी से सबसे सर प्रेडिक्शन के हमारे लिए केस में दी अपने आप को बच्चे नहीं मानती है और बतावन है जवान मान रही जवान है अभी तो बालक है बालक बन के रहे ठीक है नहीं बाबू तुम तो लिखना आगे क्यों क्या हो गया किस बात पे कह रही हो जी मैं नो बच्चे नहीं नो बच्ची नहीं तो वही वाली बात होती है एक छोटा सा बालक कान पे फोन लगा के बात कर रहा कि मेरी उससे बात करवा देना मेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही है कुछ तो बड़े बड़े बालक थे 18-19 साल के बालक था वो 7-8 साल का तो कह रहा दो बालक देख कुछ हैरान हो गए उन्होंने इधर ही है क्या भाई मैं भी कर रहा हूँ तो फोन मुझे 2 बच्चे बुला रहे हैं वो लगा मोरा फिर गई अपने आप से बड़ा नहीं मानती किसी को सॉरी भैया वो तो मन है वो तो दीदी कह रहे उसे पता है तो तेरे से बड़ी रैपिड कर देगी तेरे में बिना मतलब की बात मैं मान लेता चीज में नहीं एक स्कूल के बच्चे एक बार करने से बेटा कह देता है ऐसी लाड से मांगे दीदी मैं बेटा थोड़ी हूँ पाई बात ही मेरी क्या ये उल्टा करने वाले सवाल है या साइन लगाने वाले सवाल है पहले ये बताओ पढ़ के बाबू क्या बोलेगा उल्टा ही ना ओ सॉरी बाबू देख गोइंग है ना गोइंग 10 किलोमीटर टू द ईस्ट तो इसका होगा गोइंग 10 किलोमीटर टू द वेस्ट उल्टा करना स्पेंडिंग कितना तो स्पेंडिंग का उल्टा हो जाएगा गिविंग पायल गेट्स 5 एप्पल तो पायल गिव्स 5 एप्पल है फिर भाई ठीक है बोलिए ले लेके भाई मैंने लगा दिया ब्लू मैंने लगा दिया बिग मैंने लगा दिया लार्ज ये सब क्या है ये है एडजेक्टिव इन वर्ड्स को बोला जाए एडजेक्टिव ठीक है अब जैसे लड़की है मैंने लिख दिया प्रेटी ठीक है ब्यूटीफुल टॉल कैसे है कि समझ नहीं आ रहा शॉर्ट और अभी तक वंडरफुल आगे लग रही बड़ी स्वीट स्वीट गर्ल भी बोला ना कि यू आर सो स्वीट तो ये सब जो हो जाए ये भी आपके तो ये के साथ सुनने का एक मार लो एक्सपायर काम ये मैं हो जाएगा अपीयरेंस का मतलब है कोई चीज दिखने में कैसी है अब मान ले इसकी शक्ल तुझे अच्छी लगती अगर इसकी जगह एनाकोंडा जैसी शक्ल होती तो तुझे बुरी लगती ठीक है अब किसी का पीठ है जैसे कि वो है और ये ऐसा तो गिर जाऊंगा देख कितना बड़ा है कितना ब्लैक कितना है और
बात करो तुम्हारा कोई कैसे चक्का में वापस से निकलना नहीं उधर दबा दीदी कुछ और उठाया इसको दीदी खिला दिया सारे में पीछे गेट खिला दिया रायता जो यहाँ नहीं आ रहा वो सब इसका यहाँ बंद कर दो इसका वीडियो मैं एक पैर में चलता तुझे क्या है सारी बंद करिए इसका वीडियो कर दे शूट के लाइव एग्जांपल ये बढ़िया है राजू की की शकल सुंदर है ना देख शकल देखता है और बताइए फोटो बढ़िया लगा और हां कौन सा बढ़िया लड़की और बहुत प्यारा बच्चा है अच्छी है प्यारा ये अब दीदी दीदी शकल देख के मुझे इसकी शकल देखकर आप नींद ना आए तो अगली ये ब्यूटीफुल दीदी बताना ये भी एडजेक्टिव ऑफ आप इसलिए एडजेक्टिव ऑफ ये इसके लिए ब्यूटीफुल है तो ये शौर्य क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अब शौर्य से थोड़ा मिलता जुलता भी है थोड़ा सा मिलने वाले लोग मिलना जुलना ना कि मिलता जुलता नहीं वो नहीं मिलना जुलना तो इससे मिलता रहेगा नहीं इसको तुझे ब्यूटीफुल तो लगेगा दांत छोटे कटवा दो देखिए कितने बड़े बड़े कर रखे हैं नमस्ते ठीक है हाँ कट जा काट के दिखाना दो बात करना के लिए सारे मिटवा दो सारे 100 रुपए भी अम्मा मुझे रखिए मटेरियल है कोई सा किस चीज से बना हुआ जैसे बॉटल प्लास्टिक की है और इयररिंग्स गोल्ड के बिजनेस में कम गिर दो हैं ब्रेसलेट स्टील का है क्या दिक्कत है ऐसा कर दे दिखवा दो क्या बोल तो क्या मटेरियल इसे एक्सपीरियंस इसका ओरिजिन मैंने तुम्हें पहले बताया था कहां से वो बिलोंग कर रहा है इंडिया का है किसी अर्बन का मतलब ट्राइबल जो पता जो आदिवासी टाइप कस्बे ठीक है रूरल जो गांव का एरिया और अमेरिकन जो अमेरिका के लोग ठीक है इसके एग्जांपल ये एक बार एग्जांपल रीड कर ले तो मैं इसको हटा ना तो ग्रेड में मां समझ काटे थोड़े से और बड़ा सबसे भी छोटा हमारी आंखों का लग जाएगा मुझे देखिए थी ना दीदी आपको नहीं दिख रहा ना बस दियो वाला मैं खाना गाइस हो नहीं मजाक आया ना और मजाक मारा क्या मक्खी लगा है की काट के आना क्या मैं ती थोड़ा दी क्लास में क्या होते जीवन में भी तो डैमेज उसको ना खा लेंगे थोड़ा दी इतनी बढ़िया इतना बढ़िया है लाल रंग का अब देख a bouquet of 45 roses has ये इंडिया की चाय फेमस है क्या इंडिया की चाय हाँ इंडिया वाले दूध से ज्यादा तो चाय खाते हैं पर चाय इंडिया का सामान नहीं कुछ है लोग दूध नहीं चाहिए विदेश से आया हुआ चीज है लेकिन ब्रिटिश ने बनाई थी। हाँ लोगों ने उससे ऐसा हैबिट बन गया इंडिया वाले बुखार लगा चाय पी लो तबीयत खराब हो रही चाय पी लो लौटने का जी कर रहा हमने काला सूरज चाय पी लो क्या है चाय पी लो हाँ सुबह उठ के चाय पी लो और बड़े लोगों में नहीं आजकल छोटे बालकों में बीमारी है कुछ बालक आपके भी हाँ छोटे बच्चों को 18 तक सोने से पहले चाय को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि तुम चाय पी रहे हो ना वो तुम्हारे शरीर को टॉक्सिफाई नहीं कर रही बिल्कुल भी और नुकसान पहुंचा रही है ना अम्मी पढ़ना पड़ेगा पिटाई तुम्हें पे बीमार देख एक बुके है मैं दीदी ये मुझे बता दी लिखेंगे कैसे मैं बताओ 45 तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आते क्वेश्चन समझ लो तो मैं उसमें 32 रेड रोज हैं ये बता और बचे हुए वाइट हैं बता तो वाइट का क्या करेंगे इसमें से माइनस करते हैं वाइट का पता चल जाएगा तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड एंड वाइट रेड टू वाइट का होगी दीदी रेड टू वाइट का मतलब ये है रेड ऊपर रहेगा और वाइट बीच बीच रहेगा तो ये रेड समझ नहीं आते ये समझ लो क्या करूं मैं मर जाऊं क्या जगह आने दी जाओ दीदी
एग्जैक्टली वो क्वांटिटी में ही होगा कोई चीज कितनी है। हाँ 250 अभी से ऐड करेंगे 250 नहीं है ये क्या हो गया इधर ऐड करेंगे सेम वाला कंट्रोल नहीं है तो 10 वाला में बेसिक थोड़ा सा कर लो थोड़ा सा कर शिफ्ट कर लो बढ़ा दी मैच भी सामान उठाओ के करा दो सारे में। ये 2 मिनट लगाते हैं सामान की क्या आप इन बदतमीजों की शक्ल देखो हेलो गाइस ये देखो आजा अवनी ट्यूशन के टाइम डिस्टर्बेंस हो रहा है गाइस क्रिश हेलो बोल भगवान बस इसमें से छिपकली ना गिरे भैया हेलो कहाँ है अरे कैमरे से हेलो करो हेलो वो तुमने देखा इधर टाइम नहीं मेरे पास मोटरोला का ऐड अरे आया आवाज़ ही बंद कर दो चल गए सही में चल गए मम्मी बहुत गर्म हवाई बस 5 मिनट में ले जाएगा। ऐसा करो बुक्स रखो इधर आ जाओ बाहर बाहर आ जाओ सारे 2 मिनट की बात है बाहर आ जाओ दीदी आना बाहर बोल रहे थे दीदी 2 मिनट का इंतजार करो बुक लाने की क्या जरूरत है। यहाँ आ जाओ इधर की साइड घूम लो फिर उधर घूम लो थोड़ी देर बदतमीजी नहीं यार क्या है वो? देखो नहीं डराना नहीं क्या कर रहा क्रिश दीदी उसे इंतजार कर ले मान जा क्रिश अभी रुक जाओ देखो इनकी शरारती शक्लें दिखा दो ना मानने तो नहीं मानता अरब चिल्ड्रंस डे इन एडवांस तेरा बर्थडे के लिए एडवांस जनवरी में है उसका बर्थडे फेंक दे वैष्णवी डंडा डंडा तुम्हारा सही टाइम वेस्ट हो रहा है इस ड्रामे में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लियो आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लियो आज मैं क्या कह रही हूँ दीदी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लियो आज गाइस देखें इनकी शक्लें गाइस ये देखिए बाबू गिर मत जाइए क्रिश साइकिल अच्छी है आराम की नॉर्मली फ्रेंडली है ना हाँ ये देखिए साइकिल का होल्डर मुँह छुपाते हुए ये देखिए शैतान बच्चे आपको वाली साइकिल चला रही थी और दी आपको पैर नहीं टिकने के पैर तो टिके थे रोजा फिर भाई मैं चला के दिखाऊंगा टीवी को रुक जा मैं इसकी कति भी चला उधर ये देख हम देख के सुना रहा था अभी चल भाई ये शौर्य इस पे चलवा बहुत बोल रहा है ना ये पूरी ऊपर कर दो पैर हो जाओ मेरे चल लगा तू आज पैर ला के दिखा इस पे लू कह रहा चीटी कहती
क्या चीटिंग है? मुझे नहीं कहता तू। मुझे काट लगा थी बैठ ये गिरेगा और काम का गिरेगा। इसे छोड़ दे। चला चुका है प्रोफेशनल है। ये देखिए छोटी हाइट का लड़का, छोटी हाइट का क्या बड़े बड़े काम करते हुए। आराम गिरना चाहिए बाबू। आराम जल्दी रहने दे आराम। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बात है ये बंदा बैठा हुआ बिहार गिर जाएगा, इसे पकड़ ले शौर्य। उधर जा उधर चल लड़के प्रोफेशनल तीसरी वो वाले क्लिप काट कर मैं चला आए आए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया ही नहीं ऐसी चला दो इन्हें। मैं कूद कर बैठ गया। आ देखिए हम बड़ा लड़का दिखाएंगे आपको, लंबी हाइट का लड़का ही और फेवरेट। आप चला दोगी दीदी? मैं नहीं चला सकती, मुझे कुछ नहीं आता चलाना। गलत बात है, मैं कुछ गलत शूट कर रही। जब अभी यहाँ यो अड़ा हुआ है इस वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे, तो इसमें तुम्हारी गलती है। जब मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगी। वो कहाँ गया? हाँ वो कहाँ गया? पढ़ाकू बच्चा गाइस। फुल बैक पर है। अंदर बहुत भपका बाबा, पंखा नहीं चल रहा। पंखा चलते घर में फेंके। लड़की बहुत डरती है। मैं नहीं चलाती, मेरी मर्जी। यो ए बंद कर इसे। ये ऐसे दिखाऊं कहाँ है साइकिल? हट मान हट बदतमीज। हटो साइड हटो। कौन है यो? ये लड़की सबसे शैतान है हमारे ट्यूशन में। अरे ये दूसरे नंबर का नहीं, ये पहले नंबर का ही है। तो बेवकूफ है पहले नंबर का। मारुति सुजुकी की साइकिल है। देख मारुति सुजुकी पकड़ो पकड़ो आ रहा आया। वो देख मारुति सुजुकी की साइकिल ए तो सही हो। काट ले देख काट ले बचाओ आई गेंदे का फूल रखा हो तो वाह कैसा लगेगा? देख दे उधर तो देख। अच्छा जाओ कुर्सियाँ वो करो है उसमें। फेंक शौर्य, तन्वी फेंक इसे पर यहाँ रख दे फेंक। मैंने क्या कहा? पता नहीं क्या क्या तू कहाँ से आया? वेरी बैड देवांश। कौन सा? छूट लिया देवांश। वेरी बैड। चल चुप हो जा। चलो कुर्सियाँ लगाओ फटाफट। रोई नहीं आज दीदी गेंदे का फूल फापड़ा मेरे हाथ पे छूट लिया। सबसे बड़ा को बच्चा गाइस तेरी पढ़ाई रक्षित क्या बात है? क्या बात है आज इतनी पढ़ाई चल रही है? फॉर्मूला याद हो गए? ये देखिए ओवर एक्टिंग। अभी पूछूंगी। तुम अपना सामान उठा लो सारा, फटाफट इन्हें असेंबल कर दो। मैं करवा रही इतने सलाह दूं मैं। कितना टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा? 5-10 मिनट खराब हो गए। 5-10 मिनट ऊपर ले लियो, आज एक्स्ट्रा कर लेंगे आज 5-10 मिनट। तू गैरी बजा के ब्रेक तो थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। कौन सी कह रही? याद है जिसका कल पेपर है। शर्म नहीं आ रही होगी तुझे वैष्णवी? ऐसा आगे को तो कर लो बदतमीज हो। मैं ही करवाऊंगी सबका।